बहुत एक्साइटेड हूँ। लव कुश जो शो यहाँ पर आ रहा है, स्वास्तिक की पूरी टीम बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग और रिसर्च करती है और तब कोई शो लेकर आती है। फर्स्ट टाइम आई थिंक इंडियन टेलीविजन पे रामायण लव और कुश के एंगल से दिखाया जा रहा है। सो आई नो दैट इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक शो। मुझे तो बहुत पसंद है यार। एज अ किड हम लोग ये अपने दादी दादी नानी इन लोगों से सुन सुन के कहानियाँ बड़े हुए हैं, तो जब हम ये लोग आज के टाइम में आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज के वीएफएक्स के हिसाब से सारी स्टोरीज देखते हैं, आई थिंक दे बिकम मच मोर लार्जर देन लाइफ एंड दे बिकम रियलिस्टिक एंड यू रियली थिंक कि हाँ ये सब कुछ हुआ था। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। 5 साल वी हैव कंप्लीटेड ऑफ कुमकुम भाग्य। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप गिविंग योर लव ऑलवेज। थैंक यू। सेलिब्रेशन तो हो गया 5 साल का हम लोगों का, अब छठे साल का बनने वाला है। अभी तो 5.5 साल भी हो गए। थैंक यू। Thank you so much guys. Thank you for your love. Keep giving, keep showering all your love on us because without your love we are nothing. So thank you. Thank you. देखिए स्क्रीनिंग तो हो चुकी है और जितने भी जो भी मैंने देखा है प्रोमो देखा है, एपिसोड तो मैं मिस कर गया, बट विद स्वास्तिक एंड सिद्धार्थ यू कांट गो रॉन्ग। आई एम श्योर द एपिसोड विल बी सुपर। माइथोलॉजी में उनका बहुत अच्छा गढ़ है और इस बार भी वो सक्सेसफुल होंगे 100%। माइंड ब्लोइंग। दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे। राम सीता भी बहुत खूबसूरत है और सबसे प्यारा जो मुझे लगा वो है गाना जिन्होंने गाया है। आई थिंक उदित जी ने गाया है या कुमार सानू जी ने गाया है, तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। या देखिए इसमें नॉवेल्टी वैल्यू यही है, रामायण कई बार हम देख चुके हैं, लेकिन लव कुश के नज़रिए से रामायण इस बार हम देखेंगे तो ऑडियंस के लिए एक नई चीज़ होगी डेफिनेटली। बिकॉज रामायण जितने भी लोगों ने देखा आई एम श्योर लव कुश में ख़त्म हो जाती थी, यहाँ लव कुश से शुरू है, तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अभी सस्पेंस है और 1-1.5 महीने में दिख जाएंगे। ऐसे ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे हम। ऑफ कोर्स एक्टर हूँ तो काम तो करते रहना चाहिए, बस ये है कि थोड़ा मैं सेलेक्टिव हूँ और कोशिश ये रहती है कि जब भी कुछ करूँ नया करूँ, तो इस बार भी कुछ नया कर रहा हूँ। या मैं सिर्फ जय हिंद कहना चाहूँगा। आई थिंक इससे बड़ी खूबसूरत चीज़ नहीं हो सकती कि आज हम सब एक हैं। कश्मीर जाने में कई बार लोग डरते थे, सोचते थे। आई फील नाउ दे आर फ्री टू गो। थैंक यू सो मच। अरे हो गया अपना। तेरा कैमरा मैन देखने को क्या बोल रहा है? मैं नीचे रख के खड़ा हूँ। नहीं हुआ मैम कैमरा Hi, congratulations. I'm Charul from India TV. I head entertainment. We met last year. Yes, I know. Hi. Congratulations. I'm Charul from India TV. Congrats. बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा एपिसोड है। फैंटास्टिक इमोशंस को जो पकड़ के चले हैं। इट्स अ वेरी इमोशनल, वेरी टचिंग एपिसोड और मुझे मतलब इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। बहुत अच्छा। मैं इसमें जनक बना हूँ, राजा जनक। आगे आएगा नेक्स्ट वीक से। बहुत कमाल है। मैं राजा जनक बना हूँ, सीता मैया के पिता जो थे, और बहुत ही अच्छा इमोशनल रोल है। बहुत मज़ा आएगा देखने में। बहुत अलग है, लव कुश के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और सिद्धार्थ तिवारी, राहुल तिवारी ये है बनाने में एक्सपर्ट हैं इस तरह के माइथोलॉजिकल्स बनाने में। तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत बड़ा हिट होगा।
क्या चीज़? मैं उस बारे में अभी बात नहीं, नो कमेंट्स। अरे एक नंबर किशन, तू ही तो हीरा है। हाँ हाँ, चलो चलो, जनता करते हैं। I think you should start with the ladies first. Yeah. एक मिनट मलिका मलिका बीच में चले जाओ Yes, come this way. बहुत अच्छी थी। बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ऐसे ही हम राधा कृष्णा के लॉन्च पे आए थे, अब आज हम इसके लॉन्च पे आ रहे हैं। काफ़ी गूज बम्स लिटरली ऐसे खड़े हो गए। बहुत ही अच्छा बनाया है ऑनेस्टली। अच्छा, सो इसने भी खुद देखा जब चल रहा था स्क्रीनिंग, तो मेरे आँख में आंसू आए थे। देख रहे थे हम, क्योंकि इतना इमोशनल और जो बहुत टचिंग पॉइंट बहुत सारे थे। हनुमान जी की एंट्री, फिर उसके बाद जो राम जी को पादुकाएं पहना रहे हैं, वो वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो लास्ट में राम जी विनती करते हैं लक्ष्मण जी से कि आप सीता को वनवास के लिए छोड़ के आएँ। पहले एज अ ब्रदर बात करते हैं, जब नहीं होता है तो डायरेक्टली उनको आदेश देना पड़ता है। और वो मैं अच्छे से जानता हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट सीन बिकॉज मैं हिमांशु भाई से उस सीन के बारे में पहले बात कर रहा था जब शूट चल रहा था, तो डिस्कसिंग अबाउट द सीन विथ हिम। एंड बहुत अच्छा लगा द वे इट्स बीन पोर्ट्रेट। द म्यूजिक इज़ अमेजिंग। जो गाने हैं, प्रीते सीते मेरी प्रिय तुमसे, एंड ऑल दीज थिंग्स आर लाइक रियली अमेजिंग। वी लव द स्क्रीनिंग एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप ऑल द सक्सेस गोज टू द शो। किसी एक का नाम लेना दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि सभी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एंड आई थिंक सो दैट एवरीबडी डिजर्व्स इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएशन। बिसाइड्स आई थिंक कि एक दिन में किसी कैरेक्टर को जज नहीं करना चाहिए। लोग अगर साल भर काम कर रहे हैं तो एक दिन के काम से आप उन्हें क्यों जज करो? तो लेट्स वेट फॉर द टाइम एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज़ अ वंडरफुल एक्टर। इस पर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? आई एम हैप्पी। आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। आई नेवर थॉट दैट आई विल गेट दिस, यू नो। हमारा भी लॉन्च इसी जगह से शुरू हुआ। एंड राइट नाउ वी आर हियर एंड वी आर गेटिंग टू हियर ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम यू, कि आप लोगों को जो है ये रिव्यूज़ मिल रहे हैं कि लोग हमें प्यार कर रहे हैं। एंड इट फील्स रियली गुड। रोज़ डेली बेसिस पे ना 50 पीपल कम टू मीट यू। But for me, it was just an opportunity which I always wanted to, you know, grab, and I got luckily because of Siddharth sir. He felt that I can play Krishna. वो उन्होंने मुझे approach किया luckily, and I still thank him for it. मैं बस मेरा clear था कि मैं अपने हिसाब से करूँगा कैरेक्टर को, कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण नटखट होगा, ये होगा, वो होगा। तो आज की डेट में अगर मैं वैसा होता, मैं कृष्ण होता, वो सारी क्वालिटीज़ मुझ में, तो मैं कैसे होता? आई ट्राई टू पोर्ट्रेट इट दैट वे। एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग इट नेचुरल, बिकॉज आई रियली वांट टू मेक इट फील नेचुरल। कि जब तक आप नेचुरल और प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं दिखाते हो, लोग रिलेट नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है। सो इट वर्क्स एंड स्वास्तिक मेक्स एवरीथिंग नेचुरल। सो आई फील इट्स अ टीम वर्क। Okay, so we're talking about प्रोमो बहुत बढ़िया है और शो भी हम श्योर बहुत अच्छा है। सारे एक्टर्स ने, सारी टीम ने, सब ने बहुत मेहनत की हुई है, तो उस चीज़ का फल आप सभी देख ही रहे हैं। Okay, so we're talking about your very good friend Shantanu is doing Nach Baliye. Yeah. So how good he is going? Shantanu Maheshwari is not my friend, he is my idol. Because when I started D3, मैं उनको हमेशा देखता था, senior to me in a lot of ways, age-wise, experience-wise, work-wise, and I used to appreciate his presence on sets, the way he acts,
द सर्टन काइंड ऑफ कामनेस, एक शांति है उनके काम में ना, वो केओस नहीं दिखेगा। उनके डांसिंग में एक अलग पैटर्न है उनका। वो वर्ल्ड ऑफ डांस तक गए हैं, बहुत ऊंचाई तक गए हैं, एंड आई एम रियली प्राउड टुडे कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं। आई हैव ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ हिम, बट एक एज एन आइडल में उनको देखता हूँ, तो इस बार नच बलिए में आए हैं। सो शांतनु ही नहीं, सभी लोग जो हैं मेरे पहचान के, फैज़ल हैं, फिर सौरभ राज जैन जी हैं, सभी लोग जो हैं, मैं चाहूँगा कि सबका ये जर्नी बहुत खूबसूरत जाए और बहुत आगे तक जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई एम कमिंग आउट, एक सेकेंड में मेरे अब आओ ऊपर। हाँ नहीं मिला, काश ये सारी सॉफ्टीज होती हैं। चलो, मुझे बहुत प्यारा लगा एपिसोड और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे इष्ट देव जो हमारे परिवार में हम जिनको पूछते हैं वो राम जी हैं। तो मैं हर रोज़ सुबह राम जी को पूजा करता हूँ, राम जी की प्रार्थना करता हूँ, और इसलिए मेरे लिए ये शो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्वास्तिक मेरा परिवार है और इस वजह से तो मैं देखता ही, लेकिन क्योंकि राम जी की कहानी है और रामायण का एक हिस्सा है, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा आई एम रियली ईगर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस शो। हाँ हाँ, रीजनल शोज, ये रीजनल शो थोड़े हैं, माइथो है ये। मुझे बहुत पसंद है यार। देखो मैं हमेशा ये सबको बोलता हूँ कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं रामायण देखता था, महाभारत देखता था जो डीडी पे आता था, और मैंने रामायण पढ़ा नहीं है, मैंने राम जी को और मैंने मेरे कल्चर को, मेरे संस्कृति को जाना है इन शोज़ के ज़रिए। तो हर जनरेशन में ऐसा एक शो आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने बच्चों को ये बता पाएँ कि हमारी संस्कृति क्या है, क्या थी, हमारे ईश्वर कैसे थे और उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितना सारा बलिदान दिया, जंग भी किया, कर्म भी किया, धर्म भी किया। तो ये समझाने के लिए बच्चों को ये शो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे शोज़ मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो आने वाली जनरेशन को ज़्यादा गाइड करेंगे। रामायण पे काफ़ी शो आ चुके हैं, तो ये शो में अलग क्या है? ये शो मेरे परिवार का शो है इसलिए अलग है, क्योंकि ये स्वास्तिक का शो है इसलिए अलग है, और स्वास्तिक मेरा परिवार है इसलिए शो सबसे बेहतरीन है। मैंने अभी पहला एपिसोड देखा है, मुझे पहला एपिसोड ही इतना पसंद आया है और मैं बहुत नर्वस हूँ फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद में, क्योंकि पहला एपिसोड इतना ग्रैंड है, इतना विराट है कि इसको मैचअप करना बहुत मुश्किल होगा। हर एपिसोड इतना ही ग्रैंड बनाना और हर एपिसोड इतना ही शानदार तरीके से क्राफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, और किसी भी डायरेक्टर के लिए इतनी शांति से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मेरे लिए पहला एपिसोड जितना एक्साइटिंग रहा है, जितना मुझे क्यूरियोसिटी रही है कि अरे यार वाओ इतना अमेजिंग है, उतना ही नर्वसनेस भी है कि अरे यार भगवान करे कि इतना अच्छा मेंटेन कर पाएँ, बिकॉज दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। या 370 के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। मेरे माता पिता ये चाहते थे कि उनके जीवन में उनके पास में एक ऐसा घर हो जो वादियों में घर हो। तो मेरी एक्चुअली आज शाम से यही एक ख्वाहिश पूरी हो रही है और बहुत अंदर से एक बहुत खुशी है कि बिकॉज ऑफ 370 मैं अपने मम्मी पापा को एक कश्मीर में ना एक छोटा सा घर बना के दे पाऊँगा, और मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। रामायण से दो आपकी फेवरेट लेके आओ ऐसे 2 मिनट में करते हैं ना सर। एक जन
सर मारो उसको भी जगह दो, आजा सेफ है तू। वेट ना सर सामने भाई सर सामने यहाँ पे बोथ ऑफ यू एक्सक्यूज मी सर सामने यहाँ पे सर यहाँ पे सर सामने बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड जब हम लोग ने देखा, मतलब जो एंट्री हुई जिस गाने से हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को सीरियल देख के हिमांशु भैया और शिव्या दीदी को देखकर बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब हमारी एंट्री होएगी तब हम लोग को कितने मस्त लगेंगे। जब मेरे पास फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट आई थी तो हम लोग ने जब स्क्रीन प्ले पढ़ा सिद्धार्थ सर और राहुल सर के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम लोग एक रूम में बैठ के जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम पढ़ा कि क्या होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए कैसा हमारा गेटअप रहेगा, हम लोग कैसे मतलब एक स्क्रीन के सामने हम कैसे रहेंगे, कैसे हम बात करेंगे, कैसे हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, कैसे बोलेंगे एक दूसरे के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था पहले। जी मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ और एक एक्टर की लाइफ में अगर अपने किरदार को मतलब उसकी लाइफ में अगर वो अपने को किसी भी किरदार को निभाता है तो उसको ट्राई करता रहना चाहिए कि और वो कैसे बेटर कर सकता है। तो आई थिंक जब मैंने अभी अपना शो देखा है तो मैं उसको और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, ये रिस्पांस आप सबसे चाहता हूँ। और जो भी कुछ आपको जैसा भी फीडबैक देना है मुझे आप दे सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू डू बेटर देन बेटर। अभी तो बस मैं देख करके निकला हूँ, सब लोगों को पसंद आया जैसा कि सब बता रहे हैं, और आई थिंक थोड़ी देर बाद सब लोग बताएंगे मुझे कैसा लग रहा है, देन आई विल शेयर विथ यू। द थिंग इज़ कि जो हमारे प्रभु राम जी का किरदार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कंपोज्ड है, और वो अपने इमोशन इतनी जल्दी किसी के सामने रखते नहीं हैं। बट द सीता और राम की जो केमिस्ट्री है वो जब भी वो अकेले होते हैं तो कम से कम अपने इमोशंस को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। तो जब मेरे सामने ये स्क्रिप्ट आई तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैंने जब कृष्ण किया था तो कृष्ण कुछ भी कर सकता है, बट द राम के साथ ऐसा है कि राम इतने मैच्योर और कंपोज रहेंगे, तो मतलब मैं इतना मैच्योर नहीं हूँ, मैं जैसा समझता हूँ, लेकिन मैंने जो प्ले किया उसके बाद आई थिंक मेरे अंदर और मैच्योरिटी आ जाएगी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सिद्धार्थ सर का, राहुल सर का, जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पहले एपिसोड में जो दिख रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिख रहा हूँ। तो एक एक्टर की रेंज क्या होती है, मतलब मैंने अभी जाना और मुझे बस मैं बहुत खुश हूँ हिमांशु के लिए, मंझा हुआ कलाकार है ऑब्वियसली, और प्रोमोज और एपिसोड देखकर आज मैं एक्चुअली बहुत खुश हो गया, क्योंकि बहुत मेहनत की है, मुझे पता है, क्योंकि कितने टाइम से इस शो की शूटिंग चल रही थी। सो वी वांट टू विश देम ऑल द बेस्ट। मैं और शीना यहाँ पर आए हैं दोनों, और बहुत अच्छे से शो चले, बहुत अच्छे से काम करे, उमर गाँव में काम करने का इसको पेशेंस आए, एंड बहुत अच्छा शो हिट चले। थैंक यू सर। ये प्रभु राम हैं, हर किसी के दिल में बचपन से बसे होते हैं, तो आई थिंक वो वैसे भी देख रहे होंगे, वो देख लेंगे। बस मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि हमारे राम हैं, और राम जी को पुश करने के लिए किसी के सामने हम कि वो देखें, उसके लिए मेरे को लगता नहीं किसी को बोलने की ज़रूरत है। हाँ जी सर, हमारा शो भी सेम डे रिलीज़ हुआ है, इससे बड़ा आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्रो फैबुलस, जो ग्रैंडर था शो का, जो खर्चा किया शो में, इज़ आउटस्टैंडिंग। आई थिंक स्वास्थ्य की कर सकते हैं आज के ज़माने में, जब सब बजट लो होते हैं, इन्होंने बजट हाई करके मतलब शो प्रेजेंट किया इन सच अ ग्रैंड वे। इट्स ब्यूटीफुल जी यार। सब लोग आई थिंक टू द कैरेक्टर थे। मेरा फेवरेट इन सब में तो स्वास्थ्य की रहेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन दे डिड, the kind of production value, the kind of shot taking किया, it's fabulous.
यार नेवर से नेवर, मुझे पता नहीं, मैंने आज तक कभी माइथो शो किया नहीं है, लेकिन नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है। इस शो का फैबुलस, ऐसा सेट मैं प्रोमो देखिए मैं स्टंट हो गया था कि इतना अच्छा शो बना है, इतना अच्छा खर्चा किया है, एंड द वे दे प्रेजेंटेड इज सो गुड, एवरीथिंग इज अमेजिंग अबाउट द शो। भाई 370 के बारे में ना मुझे ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, तो मैं विदाउट नॉलेज कुछ कहूँगा तो अच्छा नहीं होगा। थैंक यू। They've just come. Yeah. I think they always come with a blast and this show looks great. मैंने इसका प्रोमो देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है and लुक सबके बहुत अच्छे लग रहे हैं and also एक स्टोरी है जो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो लोग सुना रहे हैं और स्वास्तिक अपनी हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्टडी करता है बिफोर मेकिंग एनी शो। उनके लुक सब कुछ में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है। सो और मैं खुद स्वास्तिक से एक शो कर चुकी हूँ, सो आई नो कि दिस शो इज़ गोइंग टू डू ग्रेट एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू। यार आई हैव जस्ट कम, मैं शूट से आ रही हूँ, सो आई गॉट लेट, सो आई हैव मिस द स्क्रीनिंग एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम गोना कैच इट अप। घर जाते ही मैं देखूँगी, सो आई लेट। यार आई थिंक माइथो शो करना बहुत ही मुश्किल है। इट्स एक्चुअली अ फैक्ट, क्योंकि आपको इट्स अ कॉस्ट्यूम ड्रामा, आपको सुबह से रात तक बहुत ही डिफरेंट अवतार में बैठना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज़ नॉट इवन कंफर्टेबल, बट आई फील कि व्हेन यू आर एन एक्टर अलग अलग टाइप की मुश्किलें होती है। सो इट्स ओके, लाइक इफ़ यू लव योर शो, इफ़ यू लव योर कैरेक्टर, इफ़ यू लव द स्टोरी, तो बाकी सब चीज़ें फिर सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं। सो इट डजंट मैटर। किसके? आई फील इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड इतनी सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज नाइस टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू थिंग्स एंड आई फील कि यही वो एरा चल रहा है जहाँ पे यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन ऑलवेज ट्राई ऑन समथिंग न्यू, सो इट्स अ नाइस। यार I would not like to comment right now because I have not read it in details and I think it's a very sensitive matter, तो मैं कुछ गलत comment नहीं करना चाहती हूँ, but I'm glad that because कश्मीर जी पूरा देश सेलिब्रेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। We all are like one, it's India, so ऐसा कुछ differentiate नहीं होना चाहिए था and I'm gonna definitely read about it in details. Thank you. जी हाँ, बहुत खुश है, नर्वस भी है क्योंकि एग्जैक्टली एक हफ्ते बाकी है। नेक्स्ट मंडे वी आर कमिंग ऑन स्क्रीन, बट आई थिंक द एंटायर टीम इज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था कि लोगों में एक कनेक्ट होने वाला है बिकॉज संजीवनी सच अ बिग ब्रांड, बट इस तरीके का मैसिव वेट होगा, लोग इतने बेसब्री से दे आर वेटिंग फॉर अस। इट्स स्कैरी बट एट द सेम टाइम हम बहुत खुश हैं, हम प्रिविलेज्ड, वी फील ब्लेस्ड और हम भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द संजीवनी की दुनिया है, हम अपने दोस्तों, हमारे दर्शकों को, हमारे सब चाहने वालों को उस दुनिया में लेके आए। लवकुश, वेल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन स्वास्तिक, सिद्धार्थ और राहुल मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे एंड टू द एंटायर टीम ऑफ लवकुश कलर्स मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। एंड सिद्धार्थ और राहुल मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं महाभारत के लिए। आई नो व्हाट अ ग्रेट टीम सिद्धार्थ हैज़ एंड जहाँ तक माइथोलॉजिकल शोज़ के सवाल है, एनी प्रोजेक्ट दैट सिद्धार्थ अंडरटेक्स वो कुछ और ही होता है, कमाल ही कर जाते हैं वो। तो आई एम वेरी श्योर कि उनके बाकी शोज़ की तरह भी ये शो भी बहुत ही बड़ा हिट होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रोमो बहुत अच्छा लगा,
as I said, they are very, I'm always going to be biased towards Rahul and Siddharth. They are like home for me. I've known them for such a long time. So yes, I think it's going to be a great show. Yes, so it is really scary. जैसे कि मैंने अभी बोला कि इस तरीके का वेट किया जा रहा है, which gives वो हम खुश we feel very happy, but it's a lot of pressure because you've got to deliver. So it's like वो एग्जाम के पहले होता है ना, अभी एग्जाम तो हम दे चुके हैं, अब बस रिजल्ट निकलने की देर है जो अगले मंडे आने वाला है. But I'm very sure, लोगों में वो प्यार जो ऑलरेडी है, मुझे लगता है वो प्यार I'm very sure our audience is going to love, and I just hope हम उनके प्यार को reciprocate कर पाए, हमारा शो उन्हें पसंद आए. So guys, next Monday, Sanjeevani, 12th August, come and see and spread a lot of love. Thank you. मैम यहाँ पे look camera मैम. बहुत अच्छा लगा प्रोमो. आई मीन सबने देखा है प्रोमो, आप सबको भी पता है प्रोमो काफ़ी अच्छा है. नए पर्सपेक्टिव से दिखाया जाने वाला है, लव कुश के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाने वाला है, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. मुझे माइथोस पसंद है और मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी को पसंद है, और ख़ास करके स्वास्तिक के शोज़ वो हमेशा दिखती हैं, वो सारे शोज़ फॉलो करती हैं, और ये भी शो, इस शो के लिए भी वो काफ़ी एक्साइटेड है, इसे भी फॉलो करने वाली हैं. हाँ, इसकी एक्टिंग के लिए सारे जो प्रोमो में जैसे हमने देखे, दोनों बच्चे सीताराम सभी बहुत प्यारे हैं. बच्चे दोनों पहली बार देखेंगे हम लोग उनको, एंड एज लव कुश तो काफ़ी अच्छा. दोनों मुझे लुक सबके बहुत अच्छे लगे, एंड माइथोस में बहुत मेहनत होती है, लुक्स पे बहुत मेहनत होती है, एक्टर्स का बहुत हार्डवर्क होता है, सभी पूरी टीम का बहुत एक्स्ट्रा हार्डवर्क होता है. सो आई एम श्योर सब बहुत अच्छा होगा. देखिए शिवांगी, कभी माइथो करने का मौका मिला तो कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर हो भगवान का जो आप प्ले करना चाहेंगी? पता नहीं, रानी लक्ष्मीबाई. भगवान नहीं, रानी लक्ष्मीबाई. सब यही तो पूछ रहे हैं एक एक करके. मैं नहीं, सबने पूछा. हाँ, अरे हमारा एक्ट तो हो भी गया. हमारी फेवरेट जोड़ी हमने श्रद्धा और आलम को रिप्रेजेंट किया था. श्रद्धा आलम एंड विशाल एंड मधुरिमा, एंड यार सारे ही कपल्स काफ़ी अच्छे हैं इस बार. बहुत ही इंटरेस्टिंग जोड़ियां हैं, बहुत मज़ा आ रहा है शो देखने में. देखते हैं क्या होता है. क्या कोई आइडिया नहीं, अभी तो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी जा सकता है. सभी कितने अच्छे हैं. थैंक यू. हाँ जी यार, शो अभी तक मैं देख नहीं पाया हूँ, मगर देखना चाहता हूँ. ये कहानी सबको पता है, राम सिया के लव कुश. लव और कुश इंडिया के सबसे पहले जाने माने, सबसे मशहूर जुड़वा भाई हैं. मैं और राजीव ऑब्वियसली उनके बड़े फ़ैन हैं, और उनकी स्टोरी हमको अच्छे सारा पता है. मगर ये स्वास्तिक और सिद्धार्थ कुमार तिवारी जो भी करते हैं कहानियों के साथ, वो एक नया निराला ही होता है, और हम देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं कि इस बार क्या करेंगे ये लोग. और हाँ, मतलब सही टाइम पे एक सही शो है. प्रोमो बहुत पसंद है. देखिए, स्वास्तिक एक ऐसी कंपनी है जो टेलीविज़न में माइथोलॉजिकल्स को वो दर्जा देती है जो हमारे इमेजिनेशन में हम जैसे सोचते हैं एक बड़ा स्केल का होता है, उसको एक नया एक तरीका देके आते हैं. एंड प्रोमो बहुत पसंद आया और मैं शो देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ. हाँ जी, खुशी की खबर तो आ गई है. मतलब
मैं और मेरी बीवी नैटली डी लूचियो प्रेग्नेंट हैं और जनवरी में अच्छी तरह दिल बी अ बर्थ इन द फैमिली और मेरा प्रमोशन हो रहा है फ्रॉम लॉन्डा टू फादर। मैं बहुत खुश हूँ यार। देखिए ऐसा होता है कि कई चीज़ें आपको लगता है कि आप चाहते हो, फिर आप भूल जाते हो, कहीं और चले जाते हो। फिर आई थिंक जब से नैटली मेरी लाइफ में आई है मैं काफ़ी बदल गया हूँ और मैं इस बदलाव से बहुत खुश हूँ एंड मैं और इस रास्ते में आगे जाना चाहता हूँ बिकॉज आई फील वेरी हैप्पी हियर। थैंक यू। I can't express in words. It's mine really a very prime period of my life. I have just very much highest peaks, but it's a higher, more than highest peaks. Gazab. I was not concluding my mind, convincing my mind कि my daughter is doing like this. My God, बहुत amazing, बहुत ही हटके जैसे ये है ना, और जैसे एक्टिंग में लग रहे थे, रात दिन का फर्क लग रहा था उसमें, बहुत अमेजिंग। पहला रिएक्शन तो यह मैं पता कंफ्यूज हुआ। मेरी मदर का नाम भी सीता देवी जी है, तो मैं इनका नाम भी नहीं ले पा रहा था। मैं क्या बोलूँगा लोगों को किस चीज़ का रोल कर रहे हैं, तो शी इज आल्सो नेम ऑफ माई हर दादी ग्रैंडमदर और मेरी माता जी का नाम। तो थोड़ा नहीं मैं वो कर रहा हूँ कि रियली एक जो चाहिए था लाइफ में वो मिला है, ऐसा लगता है। पापा ने पहली बार मेरा शो मैंने और मेरे पापा ने साथ में देखा है। मम्मा तो मेरे साथ ही होती हैं, अभी खाना खा रही हैं, बट पहली बार मेरे पापा और मैंने साथ में कोई शो देखा है। और अगर आप, मुझे लगता है कि आपके भगवान आपके माँ बाप होते हैं और अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है और उन्हें किसी चीज़ में अपना आशीर्वाद देते हैं तो वो अच्छा ही होता है। इसलिए मैं मतलब किसी और को थैंक यू से करने से पहले इनको थैंक यू करूँगी, क्योंकि इनकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ और इनकी वजह से ही जो कुछ मैं हूँ वो मेरे फादर मेरी मदर की वजह से हूँ। और आज पहली बार पापा ने मेरे साथ मेरा शो देखा है और वो भी इतना अच्छा, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं बहुत सारे इमोशंस है वो भी दिखा है और नहीं दिखा सकती। और मैं ये बोलना चाहूँगी, पापा ने बचपन में मुझे एक बात बोली थी, जब मैं पापा के पास आती थी मैं हर चीज़ शेयर करती थी कि पापा वो मेरे बारे में ये बोल रहा है, वो मेरे बारे में ये बोल रहा है। पापा ने मुझे बोला था कि दुनिया ने तो सीता को भी नहीं छोड़ा था, तो हम तो इंसान हैं, तो लोगों को छोड़ दो, जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो और आगे बढ़ो। तो आई एम वेरी थैंकफुल। आज जो सीता की स्ट्रेंथ है वो मैंने अपने फादर से ली है, जो सीता जी की ममता है वो मैंने अपनी मम्मी से ली है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने पहला अपना प्रीमियर है अपने पापा के साथ। Can't express in words really. But it's a beyond my imagination even कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे ये आए थे अर्थ में, मैं पापा बना था, तो वो क्षण लेके और ये क्षण लेके अमेजिंग भाई। इस चीज़ को लेके जैसे इन्होंने रोल किया है अभी सीता माँ का, तो उसमें भी हमारे साथ डिस्कशन में कहते हैं कि राम राज्य का क्या है। राम राज्य में घर की जो रानी थी वो प्रेग्नेंट होते हुए जंगल में थी, आज उसका जवाब मिल रहा है उनको इस सीरियल के थ्रू। जो लेडी प्रेग्नेंट थी वो क्यों जंगल में थी, तो कहते राम राज्य किस लिए मांगते हैं हिंदूज और इंडियंस, कंपेयर करते थे इस चीज़ को। आज उस चीज़ का जवाब इस सीरियल से मिल रहा है उन लोगों को, और ख़ास करके ये मैं इनका थैंकफुल होता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस चीज़ को बहुत ही संजीदा तरीके से जिया है, रोल ही नहीं किया, जिया है इसको भाई, मज़ा आया। मैं पापा की ऑक्सीजन हूँ और पापा ने जैसे कहा कि लोग बहुत सवाल पूछते थे कि राम राज्य में एक प्रेग्नेंट लेडी तो वन में क्या कर रही थी, आज उसका आंसर मिल गया कि सीता जी जो करने गई थी, जैसे कि राम जी ने एपिसोड में भी कहा कि प्रजा संतान की तरह है, तो वो भी तो उनका भी तो दायित्व हमें ही उठाना है। तो ये जो आप एपिसोड देखिए, आपको कैसा लगा हमें बताइए। और वो होता है ना, जब आपको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं होते, तो आज वो वर्ड्स नहीं है मेरे पास।
हाँ, आप पहले कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए मुझे। बहुत ही अच्छा। हाँ, देखिए आपने कहा बहुत सुपर लग रही हूँ, नो डाउट। तो बस और ये पापा तो बताओ। एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। आप लोग तो इसमें ज़्यादा जुड़े हैं, हम तो पढ़ाई में ज़्यादा थे। प्रे पिक्चराइज जैसे उन्होंने किया है उसमें थोड़े लेस हैं, लेकिन जब आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो मार्वलस, अदरवाइज आर मार्वलस। बाकी तो सिद्धार्थ सर की वजह से राधा कृष्ण था, उनकी वजह से ही राम सिया के लव कुश है। तो हम एट द एंड आई वांट टू थैंक सिद्धार्थ सर एंड गायत्री मैम एंड द एंटायर टीम, और हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे पूरी एंटायर टीम, क्योंकि एक शो हिट सिर्फ एक्टर्स की वजह से नहीं होता, एक कंप्लीट टीम की वजह से होता है। तो कमल सर, त्वेतिया सर, अमोल सर, देयर सो मेनी पीपल, मैं नाम भी नहीं मतलब भरत सर, इतने सारे नाम हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक शो को या किसी फिल्म को या किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ एक इंसान का हाथ नहीं होता, स्पॉट दादा से लेकर हमारे प्रोड्यूसर तक का होता है। और हम सब ने बहुत मेहनत की है, आप लोग प्लीज़ देखिए और बताइए। और हमारे लुक्स जैसे शिवप्रिया जी ने किए, बहुत अमेजिंग थे। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने तो जन्म ही दिया, पर इनकी जो एक्चुअल वो थी, इनकी पोटेंशियलिटी थी, उसको जो एक्सप्लॉइट किया, हायर लेवल तक ले गए। ही डायरेक्टर और जो किए थे डायरेक्टर साहब हैं, जो इनके प्रोडक्शन हाउस वाले, इज टोटल क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। बहुत बड़ी बात है, बहुत मैंने बड़ी वही कहा बात, था, बहुत बड़ी मैंने वही बात। सर को कहा था कि अगर आप में टैलेंट भी हो, वो दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस पैशन के साथ सर स्टोरी क्रिएट करते हैं, हम बस मैच करते हैं कि हम उस पैशन के साथ काम कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ।